आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कक्षा 9वीं गणित सब्जेक्ट। गणित ख़त्म करने के बाद एक एक अध्याय साइंस चालू करेंगे, फिर ऐसे अल्टरनेट चलते रहेगा। तो गणित पहले अध्याय का नाम है गणित का इतिहास। गणित के इतिहास, इसमें बहुत सारे प्रश्नावली हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन प्रश्नावली एक में सिर्फ हिंदी है, इतिहास से रिलेटेड कि कब क्या कैसे हुआ था, कौन वैज्ञानिक थे, कौन क्या। असली सवाल यहाँ पे चालू होता है प्रश्नावली 2 से। और प्रश्नावली 2 में आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्नावली 2 में ज्ञात करना है, प्रश्नावली 2 या प्रश्नावली 1.2 बीजांक किसे कहते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का बीजांक ज्ञात कीजिए और क्या जोड़ा जाए कि 9 से विभाजित है। सबसे प्यारा सवाल है बीजांक कि बीजांक किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं बीजांक। पहला टॉपिक है हमारा बीजांक, और ये हम पढ़ कहाँ कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2। 1.2 से ये संबंधित हो जाता है कि ये अध्याय 1 का है और अध्याय 1 का दूसरा प्रश्नावली है, इसलिए क्या है 1.2। तो सबसे पहले आया है बीजांक कि भाई बीजांक क्या होता है। बीजांक का मतलब होता है बीजों, या यहाँ पे बीज से संबंध है अंक, अंकों का योग जब तक इकाई संख्या प्राप्त न आ जाए, इकाई संख्या प्राप्त न हो जाए। ये इतना आसान सवाल है कि केजी 0 का लड़का भी इसको पास कर लेगा। देखना कुछ सवाल हैं यहाँ पे बीजांक ज्ञात करने से। जैसे पहला ही सवाल ले लेते हैं हम लोग, ये कितना है 15। इसको तब तक जोड़ो इसके नंबर को जब तक एक संख्या ना प्राप्त हो जाए। तो 5 और 1 + 5 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 6। तो 15 का बीजांक कितना हो जाएगा 6। इससे आसान कुछ हो सकता है। एक और देखते हैं 99। 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर डबल नंबर आ गया। डबल नंबर को तब तक जोड़ेंगे जब तक सिंगल ना आ जाए। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो बहुत ही आसान है। अब आपको ना मैं कुछ दे रहा हूँ, उसको आपको करना है। जैसे यहाँ पे बुक में है 4 8 5 2, 4 8 5 2। एक मैं अपने से दे रहा हूँ 9 6 1 4। ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, होमवर्क समझ लो या क्लास वर्क समझ लो, क्योंकि दोनों आसान है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। प्रश्नावली में नज़र दौड़ाओगे तो एक और सवाल मिलेगा, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। अब ध्यान देना, संख्या 9 से विभाजित होने के लिए उसका बीजांक 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, यहाँ पे देखोगे बीजांक कितना आया है 9। तो 9 जिसका बीजांक होगा ना वो 9 से भाग जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 9 से चला जाएगा, 11 बार में 11 9 99 चला जाएगा। तो 9 से भाग जाने के लिए क्या जरूरी है, वह संख्या 9 से भाग जाएगा जिसका बीजांक कितना होगा, जिसका बीजांक होगा 9 होगा। ठीक है, वह संख्या 9 से भाग जाएगा जिसका बीजांक 9 होगा। इसका बीजांक निकालोगे तो अगर 9 आया तो ये 9 से भाग चला जाएगा, और नहीं आया तो नहीं जाएगा। जैसे 15 का निकाले तो 5 और 1 कितना हो गया 6। 9 आया क्या, तो 9 से भाग जाएगा, और जाहिर सी बात है 15 9 के पहाड़ा में आ भी नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ सवाल आपको मिलेंगे, और वो सवाल हैं 241। तो इसी को पहले काउंटर करके देखते हैं। 241
ये कौन सा सवाल है? ये प्रश्न क्रमांक पहला का था, ये वाला पहला का नहीं, बीजांक पहले में था, प्रश्न क्रमांक दूसरे में बीजांक ज्ञात करना था। ये आ जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। और तीसरा में क्या ज्ञात करना है? बताना है कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, और बिना भाग किए बताना है। तो तरीका क्या है? ये तरीका है, उस संख्या का बीजांक निकाल देंगे, और अगर बीजांक 9 आता है तो 9 से विभाजित होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा। सिंपल कहानी। पहला है 241। 241। अब इसका बीजांक निकालते हैं, तो 2, 4, 1 अलग अलग करके जोड़ेंगे, तो 2 + 4 + 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4, 2, 6, 6 और 1 7, सिंगल नंबर आ गया, कितना है? 7। तो ये 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 9 से विभाजित हो जाए? सवाल मेन क्या था? क्या जोड़ा जाए कि 9 से विभाजित हो जाएंगे? 2। हाँ, वेरी गुड। क्या जोड़ा जाए? 2। तो इसको हमको कितना कंप्लीट कराना है? बीजांक को 9, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर कि 241 में क्या जोड़ा जाए? 2 जोड़ा जाए, तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा? 9, और ये 9 से विभाजित हो जाएगा। एक संख्या और है 4441, तीसरे नंबर पे है ये 4441। इस सब को ऐड करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे, 4 + 4 + 4 + 1, 4, 4, 8, 4, 12 और 1 13। 13 सिंगल नंबर नहीं है, तो एक बार और करेंगे, तो 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? अब इसमें क्या जोड़ें कि बीजांक कितना आ जाए? 9। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5, और ये 9 से भाग चला जाएगा। तो 4441 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से भाग चला जाए? तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। बहुत आसान है। 2 नंबर यहाँ पे और है इस प्रश्नावली में, 83504। तो इससे रिलेटेड होमवर्क हो जाएगा 83504 और 4। ये चौथे नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे एक संख्या और है, वह है 861। 861 बहुत आसान गणित है, पहला अध्याय इसीलिए इतना आसान है। इतना आसान हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आसान है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो चलो इनको छापो, इसके बाद 2 ठो अभी बनाना है, और फिर भी अभी ही बनाना है। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ अभी बनाना है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग वैदिक गणित। गुणा करने के लिए वैदिक गणित में, हमारे भारत के गणित में कौन कौन से तरीके हैं? 11-12 तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। ऊर्ध्व मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर। तिर्यक मतलब क्या होता है? तिरछा। तो ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम में हम लोग इस तरीके का गुणा करेंगे। सबसे पहले स्टेप में सीधा, दूसरे स्टेप में अगर ज़्यादा संख्या है तो ऐसे तिरछा, फिर क्या हो जाएगा? सीधा। सूत्र का नाम क्या है? ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। ऊर्ध्व मतलब सीधा ऊपर की ओर, इसको क्या बोला जाएगा? ऊर्ध्व। फिर आता है तिर्यक, तो तिर्यक मतलब होता है तिरछा। तो अब देख लो ये वाला कैसा हो गया? तिरछा। तो इसी को बोला जाएगा ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। एक सवाल देखेंगे यहाँ पे, प्रश्नावली 1.3 ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से रिलेटेड है। आप देखेंगे कि ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम में यहाँ पे टोटल 8 सवाल हैं। 8 सवालों में से पहला सवाल है 23 × 32। पहला सवाल है 23 × 32। ठीक है। अब 23 में कितने अंक हैं? 2 अंक। अगर 2 अंक होंगे तो हमको कितना डब्बा बनाना है? 1 2 3। 1 2 3 अंक लिखा जा सकता है, और इसको एक ऐसे करके काट देंगे।
तो इस डब्बे में जो चीज़ें आएंगी वही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, इस डब्बे में ऊपर वाले लाइन में जो भी चीज़ आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, और हम उस आंसर को यहाँ पे लिख देंगे। फिर बाद में एक नॉर्मल गुणा करके देखेंगे कि जो तरीका है वो सही है कि नहीं है। सब इसमें ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के हिसाब से सॉल्व करते जाते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये वाला मेरा दाहिना हाथ है, तो इसके सिधाई में ये है, इसके सिधाई में ये है, तो सबसे पहले दाहिने हाथ वालों का गुणा किया जाता है। ठीक है, इकाई, इसको इकाई बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, दहाई। तो सबसे पहले स्टेप में इकाई से स्टार्ट करते हैं, तो 3 गुणा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें कुछ हासिल वाला तो आया नहीं, तो पहला डब्बा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। पहला स्टेप समझ गए। फिर आता है इसका दूसरा स्टेप। अब तिर्यक करेंगे, सीधा कर लिए, अब कैसा करेंगे तिर्यक, तो लिख ही लेते हैं 2 यहाँ पे कितना है 23 और नीचे कितना है 32। अब पहली बार में तो सीधा सीधा किए थे, इस बार तिरछा करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो पहले इसका इसके साथ करेंगे, तो 2 दूना 4, बीच में लगाएंगे प्लस, फिर इसका इसके साथ 3 तिहाई 9 और 4 कितना हो जाएगा। 13, अब 13 का ये जो 3 है इकाई वाला उसको यहाँ पे रखेंगे और जो हासिल आया है उसके नीचे रखेंगे, बीच वाला भी निपटा दिए। अब जो लास्ट आता है वो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या बचा है, अब दायां का निपटा दिए थे, बीच का भी दोनों मिक्स करके निपटा दिए। अब ये वाला बचा बायां, 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 3 कितना हो गया, अब 6 और एक हासिल यहाँ पे बचा है, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, तो कितना आया आंसर 736। 736। अब इसका हम नॉर्मल गुणा करके देखते हैं कि जो तरीका है वो सही है कि नहीं है। तो सामान्य गुणा सबको करने आता है, मेरे से पहले करो। 23 गुणा 32 का 736 नॉर्मल गुणा में भी आता है। नॉर्मल गुणा में भी कितना आता है 736। तो मतलब ये तरीका है बिल्कुल सही है। एक सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 2 अंक वाला बताया। अभी ऐसा बताऊंगा जिसमें 3 अंक आते हो, जैसे यहाँ पे 223 है ना, 243 होता गुणा 646 होता। तो 3 अंक वाले को कैसे करेंगे वो बताऊंगा। तो 2 अंक वाले को उतार लो, इसके बाद 3 अंक वाला एक देखेंगे फटाफट। अच्छा, इस साइड को मिटा देता हूँ ना, इसी साइड बता देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा समस्या नहीं रहेगा। तो 3 अंक वाला एक सवाल है 123 गुणा 321। 5वां ही सवाल है 123 गुणा 300। अब ऐसे ना लिख करके हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं 123 गुणा 321। अब यहाँ पे 2 अंक था तो 1 2 3 डब्बा बनाए थे, अभी 3 अंक है तो 5 डब्बा बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये वाला कितना हो जाएगा 5। एक ऐसे कर देंगे, यहाँ पे हासिल लिखने के लिए हो जाएगा, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर लिखने के लिए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका शुरू वाले निपटाए थे, इसमें भी पॉइंट्स आएंगे। तो पहले पॉइंट में क्या करना है, शुरू वाले को निपटाना है, तो 3 गुणा 1 करना पड़ेगा। शुरू में कितना है 3 गुणा 1, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। पहला काम कर लोगे, दूसरा काम इसके बाद अब यहाँ पे 2 अंक लेके चलना है। यहाँ पे 1 अंक का किए, अब यहाँ से 2 अंक का करेंगे, इसके बाद 3 का करेंगे ना, तो 2 अंक। 23 गुणा कितना है 21। दूसरे पॉइंट में क्या कर लेते हैं 23 गुणा
21। अब तिरछा करते हैं दूसरे पॉइंट में, तो इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे। 2 एक कम 2 तियाँ 6 और 2, यहाँ पे कुछ हासिल था क्या? और यहाँ पर भी कोई हासिल नहीं है, तो यहाँ 8 को उतार देंगे। फिर भी पहला निपटाए ये, यहाँ से यहाँ तक निपटाए ये, अब यहाँ से पूरा यहाँ तक करेंगे। तो 1 2 3 गुणा 3 2 और 1। अब कोने का कोने के साथ, ठीक है, इस कोने का इस कोने के साथ और इसका बीच में सीधा, तो 1 एकम कितना हो जाएगा? कोने का कोने के साथ 1 एकम 1, बीच का बीच के साथ 2 दूना 4, 3 तिहाई 9 1 10 और 4 को यहाँ लिख देंगे और जो हासिल एक आया है उसको। अब सी ए बी सी और यहाँ कितना आ जाएगा? डी। अब वापस जाते जाएंगे ना, तो इधर वाले 2 को ले लेते हैं, इधर वाले को, इधर से काम खत्म किए थे, तीनों को ले लिए थे, अब इधर वाले 2 को लेंगे, फिर इधर वाले 1 को लेंगे, तो 12 गुणा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 गुणा, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो 2 एकम 2, 3 दूना 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8। एक हासिल था ना? एक हासिल था, तो 8 और 1 कितना हो गए? 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर बारी आता है लास्ट, 1 गुणा 3, 3 एकम, कुछ हासिल था, तो यहाँ पे 3 एकम हो जाएगा 3। तो 39,483, 39,483 ये हो जाएगा हमारा आंसर। और नॉर्मल गुणा करके एक बार देख ही लिए हैं कि सही आता है, तो ये भी कैसा आएगा? सही आएगा। तो ये हो गया ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और यहाँ पे जिन जिन क्वेश्चन को मैं बताया हूँ उन क्वेश्चन को तो बता दिया हूँ, पहला को और 5वां को। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, जितना तक भी हो उतना तक आपको होमवर्क के रूप में बना करके कल लाना है और दिखाना है। अभी प्रश्नावली 1.2 में हम लोग देखे ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, मतलब सीधा गुणा करके, तिरछा गुणा करके, फिर सीधा गुणा किए 2 अंकों के लिए। अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.4। यहाँ पे जिस फार्मूले का उपयोग करेंगे वो फार्मूला है एक न्यूनेन पूर्वेण। देखो, एक मतलब तो एक संख्या होता है, न्यून मतलब होता है कम। न्यून मतलब क्या होता है? कम। ये जो न्यून है इसका मतलब होता है कम। तो एक न्यूनेन पूर्वेण मतलब एक अंक कम करके, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक अंक कम करके। अब एक अंक कम करके कैसे गुणा किया जाता है वो पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.4 में ध्यान दोगे तो इसमें टोटल 6 सवाल हैं और 6 सवालों में पहला मैं बताऊंगा, इसके बाद तीसरा बताऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा 5वां। पहला, तीसरा, 5वां नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा 6वां को। इससे ये होगा कि पहला में देखोगे तो दोनों तरफ बराबर अंक हैं, पहला चीज़। दूसरा, जो मैं तीसरा बताने वाला हूँ उसमें बाएं तरफ कम है और दाएं तरफ ज़्यादा अंक है, तो इसलिए बताऊंगा क्योंकि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है। और 6वां को इसलिए बताऊंगा क्योंकि 6वां में दाएं तरफ कम है और बाएं तरफ ज़्यादा। तीनों अलग अलग टाइप के सवाल हैं, तो 3 ठो सवाल मैं यहाँ पे बताऊंगा। पहला सवाल है 57 गुणा 99। पहला सवाल है 57 गुणा 99। 57 गुणा 99, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कुछ स्टेप फॉलो करना है। देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें, कितना 57 गुणा 99,
तो 57 गुणा 99, एक लकीर ऐसे खींच लेंगे और इसको बीच से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, बीच से डिवाइड कर देंगे। एक न्यून मतलब एक अंक हमको क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ 57 है ना, 57 इसका जो पहला स्टेप हो जाएगा, यहाँ से ये वाला दायां भाग और ये वाला कौन सा भाग हो जाएगा, तो बायां भाग बराबर एक न्यूनेन एक कम करके, तो 57 का एक कम कितना होगा, 56। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 56। पहला कम मिटा दिए। दूसरा ये जो 99 है उसमें से 56 को घटा दो। 99 में ये जो 56 आया है ना, किस साइड, बायां भाग में, तो 99 में बायां भाग घटाते हैं, हाँ 99 में बायां भाग घटाते हैं, तो 9 में 6 जाएगा तो 3, 9 में 5 जाएगा तो 4, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 56 43। नॉर्मल गुणा करेंगे फिर भी इतना ही आएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। इसी के जैसा एक और देखते हैं जिसमें एक तरफ ज़्यादा अंक हो एक तरफ कम अंक हो। तो ये तीसरा सवाल आपको मिलेगा प्रश्नावली में, ध्यान से देखोगे तो तीसरा सवाल है 87 गुणा 999। 87 गुणा 999। यहाँ पे देखोगे इधर भी 2 अंक था और इधर भी 2 अंक था, तो ऐसे नॉर्मल करते बन गया। वहाँ पे एक तरफ 3 अंक है और एक तरफ कितना अंक है, 2। तो इसको भी 3 अंक बनाएंगे ताकि इसका मान चेंज ना हो। तो 87 को 087 करके 3 अंक कर दिए और यहाँ 999 को एग्जैक्ट रहने देते हैं और इसको भी बीच से डिवाइड कर देते हैं। इतना काम किए। अब इसका पहला भाग क्या होता है, इसमें क्या लिखे, बायां भाग बराबर 57 का एक कम। तो यहाँ पे बायां भाग बराबर क्या हो जाएगा, बायां भाग में इसके कितने हैं 87, तो 87 से एक कम कितना हो जाएगा, 87 से एक कम बराबर हो जाएगा 86। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 86। अब दूसरा क्या किए थे, 99 में बायां भाग को घटाते हैं। तो यहाँ पे 99 की जगह पे क्या है 999। तो इसमें क्या लिखेंगे 999 में किसको घटा देंगे, बायां भाग। बायां भाग कितना आया 86। घटाते हैं, कितना बचेगा, 9 में 6 जाएगा तो 3, 9 में 8 जाएगा तो 1, 913। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 8, 6, 9, 1, 3। तो मज़ेदार सवाल है, उतना कोई दिक्कत परेशानी नहीं करेगा, एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहा है। एक और बताऊंगा जिसमें इधर कम होगा और इधर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे तीसरा के बाद कौन सा सवाल वो है 48 गुणा 9, जो 5वां सवाल है वो 48 गुणा 9, उसको कर लेते हैं। छठवां ही करते हैं। छठवां इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे अंक ज़्यादा हैं, अंक ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं 9, 4, 5, 7, 9, 4, 5, 7 गुणा कितना है, गुणा है 9, 9, 9। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, अभी जो ऊपर तरफ या इससे पहले 2 सवाल पढ़े थे उनसे थोड़ा सा क्या बनेगा,
डिफरेंट बनेगा। क्या डिफरेंस होगा? एक तो कम करना है, 9,457 है, एक कम इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,456। और यहाँ पे कितना है? तो इसको सेम सेम उतार देंगे। तो पहला इसका पॉइंट हो जाएगा, ये वाला बायां भाग है, बायां भाग का एक अंक कम करते हैं, बायां भाग को क्या करेंगे? एक अंक कम करते हैं, तो दाएं भाग को सेम टू सेम उतार देते हैं। दाएं भाग को यथावत, सेम टू सेम मतलब क्या हो जाएगा? यथावत। तो यथावत यहाँ पे उतार देंगे। तो उतार दिए, तो पहला हम लोग लाइन कर चुके हैं कंप्लीट। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो इसमें से घटाएंगे। तो घटाएंगे किसको? जो एक कम करके आया है ना, 9, 4, 5, 7 था, एक कम किए थे, तो घटाएंगे 9, 4, 5, 6। जो एक अंक कम किए थे ना उसको घटाते हैं, जिसको एक अंक कम किए थे उसको घटा देते हैं, जिसको एक अंक कम किए थे उसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अब जो आएगा वही हमारा असली आंसर होगा। तो 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में 5 जाएगा तो 9 में 4 जाएगा तो 9 में 16 में 9 जाएगा तो फिर 4, फिर 4, ये हो जाएगा हमारा असली आंसर। तो बहुत आसान थे, 3 टाइप के सवाल थे, तीनों टाइप के सवाल यहाँ हो गए समाप्त। अब प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण मतलब एक अंक अधिक करके। अब प्रश्नावली 4 के बाद प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। अभी पढ़े थे उसमें क्या किए थे? एक न्यूनेन, एक कम किए थे और गुणा करके आंसर लाए थे। लेकिन इस बार क्या करेंगे? एकाधिकेन है, मतलब एक अधिक करना है, अधिक करने के बाद कुछ प्रोसेस आएंगे, उसके बाद हमारा आएगा आंसर। बहुत आसान तरीका है। ध्यान देखो कि प्रश्नावली में, तो प्रश्नावली 1.5 में टोटल कितने सवाल हैं? टोटल 20 सवाल हैं। और उन 20 सवालों में से प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक 2 अंक वाले हैं और 9 से लेकर 20 तक 3 अंक वाले हैं। तो 2 अंक वालों में से एक ठो बताऊंगा और एक ठो बताऊंगा 3 अंक वालों में से, फिर आपको बनाना रहेगा। तो 2 अंक वालों में पहला सवाल है 13 गुणा 17। पहला सवाल लिख लेते हैं, वो है 13 गुणा 17। अब 13 गुणा 17 है, इसको क्या करेंगे? अभी जैसे एक न्यूनेन पूर्वेण में क्या करते थे? बीच में एक डिवाइड कर देते थे, यहाँ भी बीच में एक कर देंगे डिवाइड। तो 13 गुणा 17 बीच में कर दिए एक डिवाइड, हो गया। अब इसमें इस वाले भाग को बायां भाग बोलेंगे, इस वाले भाग को दायां भाग बोलेंगे। तो दायां भाग और बायां भाग का मान पता करने के लिए सबसे पहले दायां भाग देख लेते हैं। इकाई और दहाई तो समझते हो, तो दायां भाग में करेंगे इकाइयों का गुणा। क्या करेंगे? इकाइयों का गुणा। इसका इकाई 3 और इसका इकाई 7, तो 3 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा? 21। तो इस साइड कितना आ जाएगा? 21। फिर कौन सा भाग आएगा? फिर आएगा बायां। अब इसी में लगेगा फॉर्मूला, ध्यान देना। तो इसके अब बायां भाग तो कर लिए, मतलब बायां भाग में इकाई का कर लिए। अब कौन सा बच गया? दहाई। तो इसके दहाई में कितना है? 1,
और इसके दहाई में कितना है 1। अब एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम मिलेगा। इस पूरे प्रश्नावली को ध्यान से देखोगे ना तो एक अंक को छोड़कर बाकी सभी अंक आपको कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो एक अधिक करके गुणा, दोनों में से एक साइड को एक तो अधिक कर देंगे, एक नंबर, और गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 1 है, इसको 1 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा ना। 1 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम, यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, और यहाँ हो जाएगा 2, और ये हमारा आंसर निकल के कितना आ जाएगा 221। एक 3 अंक वाला देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। अब 3 अंक वाला प्रश्नावली 1.5 में 9वां प्रश्न है 104 गुणा 106। 104 गुणा 106 सॉल्व करते हैं इसको, तो 104 गुणा 106 बीच से कर लेंगे हम डिवाइड, कर दिए। अब ये वाला हो जाएगा इसका दायां भाग, ये वाला हो जाएगा बायां भाग। पहले दायां भाग निपटा लेते हैं। तो दायां भाग बराबर, यहाँ पे क्या किए थे दायां भाग में, इकाइयों का गुणा। यहाँ भी करेंगे इकाइयों का गुणा, इकाइयों का गुणा। अब इकाइयों का गुणा, इसके इकाई में कितना है 6, इसके इकाई में कितना है 4, तो 4 गुणा 6, 6 चौका कितना हो जाएगा 24। इकाई वाला काम निपटा दिए। कोई दिक्कत आया, नहीं आया। दूसरे भाग में किसकी बारी आती है, बायां भाग। तो बायां भाग बराबर क्या है, बायां भाग बराबर है 1 अधिक करके गुणा। जो बचे हैं ना संख्या, इकाइयों को अगर छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए तो इसमें 10 बचा और इसमें भी कितना बचा है 10। 1 अंक अधिक करके गुणा। एक अंक अधिक करके क्या करना है, गुणा। 10 का 1 अंक अधिक 11, और यहाँ एग्जैक्ट सेम टू सेम 11 दहम, तो यहाँ पे कर देंगे 110, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 110/24, 11,024। बहुत आसान है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1.5 खत्म किए, अब पढ़ेंगे 1.6। यहाँ पे एक अलग विधि आ गया है और उस विधि का नाम है नीलिखम। नीलिखम विधि आधार से रिलेटेड होगा। मान लो कि कोई संख्या है 106, तो देखो कि हम इसको लिख सकते हैं 100 + 6। तो यहाँ पे एक स्टेबल नंबर मिल गया 100। अगर कहीं पे है 13, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 + 3। अगर कहीं पर है 9, तो उसको हम लिख सकते हैं 10 - 1। अगर कहीं पे है 1014, तो हम उसको लिख सकते हैं 1000 +। तो ये जो कुछ संख्याएं हैं, जैसे लास्ट में इकाई आए, अरे 0 आए, आधार बोल देते हैं उनको, जैसे कि 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, या ऐसे ही, मतलब 1 और 0 के अलावा दूसरा संख्या न आए, उन सबको क्या बोल देंगे, आधार। और आधार के बाद ये थोड़ा सा बच गया, ये थोड़ा सा बच गया, ये थोड़ा सा बच गया, और ये थोड़ा सा बच गया, इनको बोला जाता है विचलन। क्या बोला जाएगा, विचलन। तो ये वाला जो विधि है वो आधार और विचलन से रिलेटेड होगा। ठीक है, 106 में 100 और 6 लिखेंगे। ठीक है, 13 है तो 10 + 3 लिखेंगे।
अब प्रश्नावली में नज़र दौड़ाइएगा थोड़ा, प्रश्नावली 1.6। यहाँ पे निलिखम विधि से प्रश्नों को हल कर उत्तर की जांच बीजांक विधि से कीजिए। पहला है 13 गुणा 13, दूसरा 104, 102, ऐसे ही करके 9 क्वेश्चन हैं। 9 क्वेश्चन में से मैं 3 ठो बताऊंगा, इसके बाद बाकी को आपको बनाना है। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 13 गुणा 13। पहला क्वेश्चन 13 गुणा 13। ठीक है, डिवाइड कर देंगे बीच से। जैसे 13 था तो 13 का आधार कितना था 10, विचलन कितना था 3, तो विचलन यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पर भी विचलन कितना है 3, क्योंकि दोनों में 13 13, तो दोनों में विचलन कितने होंगे 3। आधार को नहीं लिखना है, आधार को माइंड में रखना है, बाकी समझ जाना कि 13 तो 10 से कितना अधिक होगा 3। इस वाले भाग को क्या बोला जाता है दायां भाग, और इसको तो दायां भाग के लिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो दायां भाग बराबर ये जो विचलन आया है ना उनका गुणा कर देते हैं। क्या कर देंगे गुणा, विचलन का गुणा। अब विचलन कितना है 3 और 3, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग। फिर कौन सा भाग आता है बायां भाग आएगा। बायां भाग में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, तो पहला संख्या कितना है 1, नहीं मतलब 13, ठीक है, और दूसरा संख्या कौन है वो भी 13 है। तो पहला संख्या और दूसरे संख्या के विचलन के बीच में क्या होना चाहिए प्लस, तो पहला संख्या 13, दूसरे संख्या का विचलन +3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 13 का वर्ग 1 6 9 होता है 69, और 13 गुणा 13 करते हैं तो कितना आता है 169। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। अब यहाँ पे कहीं पे माइनस नहीं आया, माइनस आता तो प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता, इसीलिए अभी एक कौन सा वाला बताऊंगा माइनस वाला बताऊंगा। जैसे 98 गुणा 94, प्रश्न क्रमांक 4, 98 गुणा 94, तो वो देख लेते हैं। 98 गुणा 94, अरे इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 6 9। 98 गुणा 94 दूसरा सवाल ना, इसमें देखोगे तो दोनों के दोनों किस में आएंगे, ये वाला -2 होगा 100 से। आधार किसको पहचानना है, या तो 10 या तो 100 या तो 1000। यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं, 20 भी ले सकते हो लेकिन उप आधार बोलेंगे उसको, ठीक है। तो 98 किसके करीब है 100 के कि 90 के कि 110 के 100 के, तो 100 -2 है, और 94 है तो -6। अब इसका दायां भाग क्या हो जाएगा, उसमें दायां भाग में क्या किए थे विचलन का गुणा। यहाँ पे विचलन कितना है 2, यहाँ पे विचलन कितना है 6, तो -2 गुणा -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 होगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 12। और माइनस का है कि प्लस का है, प्लस का है ना। दूसरा 98, और दूसरे में क्या करते थे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। तो पहली संख्या प्लस
दूसरी संख्या का विचलन। तो पहली संख्या कितना मान लेते हैं 98, दूसरी संख्या -6। तो 98 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 92। तो इधर हो जाएगा 92। तो आंसर कितना हो जाएगा 9, 2, 1, 4। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, 98 गुणा 94 का ओरिजिनल गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। ठीक है ना, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। पहली संख्या कितना है 98, तो पहली संख्या की जगह पे कितना आ गया 98। इसके बाद यहाँ पे है प्लस, तो वहाँ पे लगाए प्लस। फिर दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन कितना है -6, तो यहाँ पे लिखिए -6। अब देखो ये वाला -6 और ये वाला क्या है प्लस, और बीच में है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। फिर 98 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, इसलिए ऐसा हुआ है। ब्रैकेट इसलिए लगाए, कभी भी माइनस का अंक बीच में आता है तो ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, माइनस का अंक बीच में आता है तो क्या लगाया जाता है, ब्रैकेट लगाया जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9, 2, 1, 4। इसके बाद और सवाल देखते हैं एक ठो, जिसमें ना यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें भी प्लस है, यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें भी प्लस है। अगर इसमें माइनस आता है ना तो थोड़ा सा दूसरा प्रोसेस हो जाता है। तो एक क्वेश्चन तो देखेंगे ऐसा, और वो है 6वां क्वेश्चन 96 गुणा 107। 6वां क्वेश्चन में ध्यान देना, तो है 96 गुणा 107। तो 6वां क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, वो है 96 गुणा 107। इन दोनों का आधार कितना मान लें, इन दोनों का आधार मानेंगे हम लोग 100। ठीक है, क्या मानेंगे 100। तो ये 100 से अधिक है कि कम है रविकांत, 96 कितना कम है, तो यहाँ पे -4। 107 100 से अधिक है, कितना अधिक है, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड कर दिए। अब क्या करते हैं, दाया भाग बराबर जो विचलन आया है उसका गुणा करते हैं। ठीक है, तो विचलन यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -4 गुणा 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, और वो भी किसका 28 होगा, माइनस का होगा ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा -, ठीक लगा बात। और दूसरे साइड क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। पहली संख्या क्या है 96, दूसरी संख्या का विचलन कितना है 96 और 7 कितने हो जाएंगे 103। 6, 7, 13 103 होगा ना, कितना होगा 103। तो यहाँ हो जाएगा 103। अब जैसे इन दोनों को मिला के आंसर लिख दिए थे, तो इन दोनों को मिलाकर भी क्या लिखेंगे आंसर। तो 103 और यहाँ कितना हो जाएगा 28। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे कितना है 103। अब नया और ओरिजिनल आंसर आएगा घटाने के बाद।
यहाँ पे 103 है ना, उसको एग्जैक्ट सेम टू सेम लिख लेंगे 103। इसके बाद इसका आधार कितना है? 96 या 100 का आधार कितना है? 7। अरे 100 कितना है? 100, तभी ना -4 के प्लस 7। आधार कितना निकल गया है? 100। 100 में कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो आते हैं। एक सवाल ऐसे ही योग पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा ना। तो 103 डबल जीरो लगा, कितना घटाना था? 28, क्योंकि माइनस किस पे लगा है? 28 में। अब इसको घटाओ, 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। फिर यहाँ पे 2, फिर 1 जीरो। ये हो जाएगा हमारा नया और ओरिजिनल आंसर। एक आध सवाल को लिखे हो यहाँ से, ठीक है, सबको लिख लो। फिर ऐसा ही एक सवाल और बताऊंगा। हाँ, इसी के जैसे 1-2 सवाल और पढ़ेंगे। तो आधे से ऊपर को मैं मिटा दे रहा हूँ, नीचे को इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसी के जैसा अभी दूसरा पढ़ना है, तो ये सामने रहेगा तो उसको समझने में आसानी होगी। जैसे प्रश्नावली में वापस आएंगे तो ध्यान देखोगे, यहाँ पे एक सवाल है, चाहे 7वां ले लो, चाहे 8वां ले लो, चाहे आप 9वां ले लो। 7वां वाला 1012 और 1004, 1012 1004, 1012 गुणा 1000, 104 है कि 1004 है? 1004 है। अब यहाँ पे ना आपके पास 2 ऑप्शन हैं, चाहो तो आप प्लस में भी ले सकते हो, चाहो तो माइनस में भी ले सकते हो। मान लो आधार अगर हम 1010 लेते, कितना लेते? 1010, तो इसमें 2 अधिक है और इसमें 6 कम है, लेकिन वो नहीं लेते हम। आधार कितना ले लेते हैं? 1000। आधार हम यहाँ पे ले लिए 1000। 1000। अब कितना अधिक है? 12 और ये कितना अधिक है? 4 12 चौके 24। सिंपल सा बात है कि दायां वाले भाग के लिए क्या करते हैं? हाँ, करते हैं ना, विचलन का गुणा। विचलन का गुणा। तो विचलन कितना है? एक तरफ 12 है और एक तरफ 4 है, तो 12 चौके कितना हो जाएगा? 48। तो पहला स्टेप ये कर दे। दूसरा यहाँ पे क्या करना है? पहले संख्या का विचलन प्लस नहीं, पहला संख्या प्लस दूसरे संख्या का विचलन। पहला संख्या प्लस दूसरे का विचलन, कौन सा भाग हो जाएगा ये वाला? पहला संख्या प्लस दूसरे का विचलन। देखो दोनों में अगर जोड़े, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो एक बराबर आना चाहिए, आएगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 1016 इधर से भी हो जाएगा, अगर तिरछा इसे जोड़े तो पर भी 1016 होगा। ठीक है, तो 1000 कितना आ गया? 16। अब आधार हम लिए हैं 1000 और यहाँ पे संख्या आया है 2। तो यहाँ पे जितना जीरो है ना, आधार में जितना जीरो होता है ना, आधार में जितना जीरो होता है, आंसर के दाएं वाले भाग में उतना ही अंक होना चाहिए। आधार में जितना शून्य होता है उत्तर के दाएं भाग में
उतने अंक होने चाहिए। तो कितना है, 3 ठो जीरो है, तो इसमें कितना अंक होना चाहिए, 3। अगर इधर जीरो लगाते हैं तो 48 से सीधा 480 हो जाता है, जो मान गड़बड़ कर देगा। लेकिन अगर इधर करते हैं तो 48 का वैल्यू 48 ही रहेगा। ठीक है, तो बाएं तरफ जीरो लगाते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना हो गया है। अब इतना तक तो हम लोग ले आए हैं। आंसर इसमें कितना आया था, 103 और 28 दोनों को लिख करके, 103 और 28 दोनों को लिख करके कितना लिख दिए थे, जो आया था वो। तो इसका आंसर कितना लिख देंगे हम लोग, इसका आंसर लिख देंगे 10, 16, 0, 48। 10, 16, 0, 48 यही हो जाएगा हमारा असली आंसर। अब इसमें घटाने का ज़रूरत पड़ा था, क्यों पड़ा था, क्योंकि जो 28 आया था माइनस में आया था। ठीक है, इसमें घटाने का ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि 48 माइनस में नहीं है। अगर होता तो घटाते, नहीं है तो नहीं घटाएंगे। एक और पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, तो इसको उतार लो। फिर एक ठो और बताऊंगा घटाने वाला। अब देखेंगे इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट सवाल, 9वां है कितना, 1016 गुणा 998। 1016 गुणा 998 ये किसके आसपास है, 1000 के। तो आधार कितना मान लेते हैं, 1000। कितना अधिक है ये वाला, 16। और ये वाला कितना कम है। तो अब दायां बायां करते हैं। तो आंसर का जो दायां भाग होता है उसमें क्या किया जाता है, अभी तक पढ़े हो उसमें क्या पता चला है, गुणा किया जाता है। किसका गुणा किया जाता है, जो साइड साइड में निकले हैं उसका विचलन का गुणा किया जाता है। तो विचलन एक तरफ है 16, एक तरफ है -2। 16 दूना 32। कितना हो जाएगा। अब आधार में कितने जीरो हैं, 3। आधार में 3 जीरो हैं। तो उसके लिए तो संख्या, आधार में जीरो की संख्या जितनी हो आधार में जितनी संख्या में जीरो हो उतनी ही संख्या का दायां भाग होता है। पिछले वाले लाइन से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब वही निकल रहा है ना। आधार में जितनी संख्या में जीरो हो उतनी ही संख्या का दायां भाग होता है। इस आधार में जीरो की संख्या कितनी है, तो इसके दाएं भाग में संख्या कितनी रखनी पड़ेगी हमको, 3। अभी कितना है, 2। तो ऐसा चीज़ हमको रखना है कि उसका मान ना चेंज हो। अगर इधर रख दें जीरो तो क्या हो जाएगा, 320। तो 32 से 320 गलत हो जाएगा। बीच में रखेंगे तो 302 हो जाएगा। यहाँ पे रखते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर इस भाग की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बायां भाग। बायां भाग में क्या किया जाएगा, बायां भाग में किया जाएगा एक संख्या प्लस दूसरे संख्या का विचलन, दूसरे संख्या का विचलन। और एक संख्या कितना है, 16। 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1016 माइनस 2। अब 1016 प्लस माइनस का गुणा माइनस 1016 में कितना हो जाएगा, 2 घटेगा 14। यहाँ देखोगे 98 में 16 जोड़ेंगे फिर भी कितना आएगा, 1014 ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1014।
क्या ये हमारा आंसर है ओरिजिनल? 10014032 ये हमारा ओरिजिनल आंसर नहीं है। अब नया ओरिजिनल आंसर आएगा कैसे? कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल आंसर कितना है? 1014 इसमें नहीं घटाना पड़ेगा। 1014 आया है ना यहाँ पे। आधार में कितना जीरो है? तो यहाँ पे 3 ठो जीरो लगाएंगे। इसके बाद 032 आया है ना, उसको घटाएंगे। नया आंसर लाने के लिए इस भाग में छेड़खानी कर रहे हैं। कौन सा भाग है? बायां भाग। बायां भाग में उतना शून्य और जोड़ते हैं जितना कि आधार में है, तथा फिर दाएं भाग को घटा देते हैं। नए आंसर लाने के लिए बायां भाग में उतना शून्य जोड़ते हैं जितना कि आधार में है। बायां भाग, इसमें कितना जीरो जोड़ेंगे? जितना आधार में है। आधार में कितना जीरो है? 3। तो 3 जीरो जोड़ दिए। तथा फिर दाएं भाग को घटा देते हैं। दाएं भाग में कितना है? 032, तो 032 को घटा देंगे। 10 में 2 जाएगा 8, 9 में 3 जाएगा 6, 9 में 0 जाएगा 9, 4 का कितना हो जाएगा? 3, और फिर ये जो 101 था ये रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा असली आंसर जिसके पीछे हमको जाना था। उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 1.6 खत्म कर चुके हैं। उसके बाद अब देखेंगे प्रश्नावली 1.7। तो प्रश्नावली आपके सामने है, उसमें फिर से वही आया है जो प्रश्नावली 2 या 3 में आया था। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर दीजिए। एकाधिकेन पूर्वेण मतलब क्या होता है? सबसे पहले इकाई का गुणा करते हैं तो दाहिना भाग मिलता है, और बायां भाग के लिए 1 अधिक करके गुणा करते हैं। जैसे 15 है तो 15 का इकाई कितना है? 5, तो 5 पचे 25, और 1 से अधिक कर देना है तो 2 एकम 2, तो 2 और 25 225। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225। ये नहीं पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ेंगे अनुरूपीयण विधि। क्या पढ़ेंगे? अनुरूपीयण विधि। और वो किसके लिए काम आएगा? प्रश्नावली 1.8 के लिए। प्रश्नावली 1.8 यहाँ पे जो विधि आएगा वो आएगा अनुरूपीयण विधि। बहुत आसान विधि है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो इसके जैसा होता है ना। जैसे संख्या लेंगे a और b और यहाँ कर देंगे स्क्वायर, और ये a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, इस फॉर्मेट में कंप्लीट होगा। अब ये होता कैसे है ये देखिए। तो मान लो हमारे पास कोई संख्या है 13। क्या है? 13 एक संख्या है जिसका हमको क्या करना है? स्क्वायर ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है। तो 13 में 2 चीज़ हैं, एक 1 है और एक 3 है। तो 1 को रख देंगे यहाँ पे, और b की जगह पे कितना रख देंगे? 3।
नहीं, प्लस नहीं है, एक लकीर है। क्या है? लकीर है। प्लस है? नहीं, यहाँ पे एक लकीर है, ठीक ना। अब देखना कैसे कैसे होगा ना। ए स्क्वायर करेंगे तो ए वाला ए है, ये वाला बी है, ठीक है। ए स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर, फिर ये वाला लकीर, दो अपनी जगह पे है। ए का मान कितना है? एक। बी का मान कितना है? फिर बी स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर। एक का वर्ग 1, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 3 का वर्ग तो 1 6 9। तेरह का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 6। प्रश्नावली में आइएगा, प्रश्नावली 1.8, वहाँ पे हल करना है। और कितने सवाल हैं? 5 सवाल हैं। तो देखो, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, मतलब बाहर का क्वेश्चन एक बता दिया हूँ, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन प्रश्नावली का बता देता हूँ। जैसे तीसरा ही है 54 स्क्वायर। क्या है? 54 स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है 54 स्क्वायर। 54 स्क्वायर है तो इसको 5 4 ऐसे करके स्क्वायर लिख सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर करना हो तो कितना स्क्वायर करना पड़ेगा? 5 स्क्वायर। 2ab करना हो तो 2 गुणा 5 गुणा 4। और बी स्क्वायर करना हो तो 4 स्क्वायर। मान कैसे रखें, समझ में आ गया? इसको मान लेना है ए, इसको मान लेना है बी, और इसको इसके जैसा देखना है। जहाँ जहाँ पे ए लिखा है, जहाँ जहाँ पे बी लिखा है, वहाँ वहाँ पे ए की जगह पे 5 हो जाएगा। अब 2 की जगह पे 2 तो रहेगा, ए की जगह पे फिर 5, बी की जगह पे 4, और यहाँ पे बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लास्ट में बी स्क्वायर है तो लास्ट में बी का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे। 5 5 कितना हो जाएगा? 25। 2 पंचे 10, 10 चौके 40, और इधर 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16। यहाँ पे और पिछले वाले में एक सवाल ध्यान देना। यहाँ पे जो नंबर आया है उसमें कोई हासिल वाला नंबर है क्या? नहीं है। 9 है तो इसमें एक ही संख्या है, कोई हासिल वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ 6 है तो इसमें भी कोई हासिल वाला सिस्टम नहीं है, इसीलिए इसका जो आया एग्जैक्ट सेम टू सेम आंसर में उतार दिए। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 16 में एक हासिल है, 40 में कितना हासिल है? 4 हासिल है। तो इसको हासिल जोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ इस बॉक्स में जो 16 है ना, उसका ले लेंगे हम लोग 6। हासिल कितना बच गया? ये वाला, और ये वाला एक इस 40 के साथ जुड़ेगा तो 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41 के कितना लिखेंगे? अब हासिल कितना बच गया? 4। और 25 और ये वाला हासिल 4 कितना हो जाएगा? और यही हो जाएगा हमारा आंसर। दिक्कत जाएगा? चलो लिख लो, फिर दूसरा प्रश्नावली पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्नावली 1.9 की तरफ। इसके बाद बच जाएंगे 1.10, 1.11, 2 प्रश्नावली आराम से अगले क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। तो 1.9 में क्या है? एक विधि है, एक सूत्र है जिसका नाम है यावत ऊनम तावत ऊनी च कृत्यम योज्य। ठीक है। अब इस विधि से हमको क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है, और ये विचलन और आधार से रिलेटेड है। कल हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में, विचलन और आधार। जैसे कि 96 आता था तो 100 आधार मान लेते थे, 4 कम हो जाता था तो विचलन उसको मान लेते थे। इसी के जैसे यहाँ पर है, विचलन और आधार से रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं ना।
कैसे होगा। प्रश्नावली 1.9 में नजर दौड़ाओगे तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने क्वेश्चन टोटल? 7 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन में से मैं एक अंक का बताऊंगा, इसके बाद 102 को बताऊंगा, इसके बाद 105 108 को छोड़ूंगा, 94 को भी छोड़ूंगा, सीधा 9 9 6 को बताऊंगा। ठीक है, तो पहला है 12 और दूसरा बताऊंगा 102 और इसके बाद सीधा बताऊंगा 996। अब देखो कि ये कैसे कैसे काम करता है। पहला ही ले लेते हैं और पहला में कितना है? 12। यहाँ पे आधार कितना हम लोग लेंगे? 10। आधार ले लेंगे हम लोग 10। ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे होगा ये देखना है। मूल संख्या प्लस माइनस विचलन और विचलन का स्क्वायर। मूल संख्या मतलब होता है जो सवाल में दिया है उसको बोला जाएगा मूल संख्या। जो सवाल में दिया है उसी को क्या बोल दिया जाएगा? तो यहाँ पे मूल संख्या कितना है? 12। हमको किसका वर्ग ज्ञात करना है? 12 का वर्ग ज्ञात करना है ना। यहाँ पे देखना है कि इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो मूल संख्या कितना हो जाएगा? 12। फिर यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस होगा क्योंकि 10 से अधिक है। कितना अधिक है? 2। इसके बाद विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना है? 2 का हो जाएगा स्क्वायर। 12 और 2 कितना होगा? और 2 का स्क्वायर, तो रिजल्ट 14 और 4 मतलब लिखेंगे ना उनको साथ मिला के, तो कितना हो जाएगा? 144। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक सवाल और था, वो क्या था? 102। 102। और इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अब इसका वर्ग कितना होगा ये हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो मूल संख्या प्लस माइनस विचलन, इसके बाद विचलन का स्क्वायर। मूल संख्या कितना है और विचलन कितना है? प्लस या माइनस? अगर आधार 100 माने तो कितना है? 2। ठीक लग रहा है समय रविकांत? विचलन स्क्वायर, विचलन कितना है? 2। तो 2 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। 100 और 2 कितना हो जाएंगे? 104। और यहाँ पे 2 का वर्ग कितना है? अब रुको, यहाँ पे जो है 4, ये वाला कौन सा भाग कहलाता है? ये वाला कहलाता है दायां भाग। क्या कहलाएगा? दायां भाग। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। दायां भाग में उतने अंक होने चाहिए जितने की संख्या का विचलन आधार में 0 हैं। आधार में जितने 0 हैं ना उतना दायां भाग में संख्या होना चाहिए। तो इसका आधार हम कितना माने हैं? 100 माने आधार। मूल संख्या 102 है ना। आधार कितना है? 100। 100 में कितना 0 है? 2। अब यहाँ पे देखोगे इसका आधार हम लोग क्या माने थे?
तो 10 में कितना जीरो है? एक जीरो है, तो यहाँ पे कितना अंक होना चाहिए? दायां भाग में 1 अंक, तो 1 अंक था, है ना। इस सवाल में आओगे, आधार में कितना जीरो है? 2, तो दायां भाग में कितना संख्या होना चाहिए? 2, लेकिन 2 संख्या है क्या? नहीं है। तो नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 संख्या बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको कर देंगे 0, क्योंकि 0 लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाएं तरफ 0 लगाते हैं तो ना, तो नंबर के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 104 और 04 दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 104। यही हो जाएगा हमारा 10,404। हाँ, अब इसको लिख लो। इसके बाद मैं इस सेट को मिटाऊंगा और मिटाने के बाद एक और सवाल बताऊंगा जिसमें माइनस आएगा। अब इसी के जैसा एक सवाल और देखेंगे, तो वो नंबर सबसे लास्ट का होगा। और सबसे लास्ट में क्या था? 900 और कुछ था ना, 996। तो लास्ट सवाल था 996 का वर्ग कितना होगा। अब इसमें आधार कितना है? 1000। आधार कितना ले लेते हैं हम लोग? 1000। यही फॉर्मूला लगेगा, मूल संख्या, विचलन और विचलन का स्क्वायर। मूल संख्या प्लस माइनस विचलन, फिर विचलन का स्क्वायर। मूल संख्या 996, प्लस आएगा कि माइनस? तो माइनस। 1000 से कितना कम है? 4। 1000 से 4 कम। हाँ, तो 96 है ना, 97, 98, 99, 100। फिर विचलन स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। 996 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 992। और यहाँ पे कितना है? 4 चौके हो जाएगा 16। अब इस लाइन को पढ़ो। दायां भाग में उतने अंक होने चाहिए जितने की आधार में 0 हैं। आधार में कितने 0 हैं? 3 0 हैं। तो इसके दायां भाग में कितने नंबर होने चाहिए? 1 और 0 होना चाहिए ना। तो 9 9 2 0 कितना हो जाएगा? 16। और हमारा असली आंसर क्या हो जाएगा? 9 9 2 0 1 6। 9,92,016। 9,92,016। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये भी तो हो सकता है ना। 992,016। 992,016। बहुत पढ़ लिए अब तक। प्रश्नावली 1.9 तक हम लोग गुणा करना, वर्ग निकालना। अब देखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल मतलब जैसे 16 है उसका वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। एक होता है वर्ग और उसका अपोजिट होता है वर्गमूल। तो प्रश्नावली 1.10 सूत्र विलोकनम में हम लोग देखेंगे वर्गमूल निकालना। लेकिन इस प्रश्नावली को समझने के लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। जैसे वर्ग आप लोगों को पता है क्या होता है? वर्ग स्क्वायर। देखना ना, 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग कितना होता है? 16। उसी से गुणा। 5 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग कितना होता है? ठीक है। अब अगर इकाई में 1 आए, इकाई में क्या, कोई भी संख्या हो, इकाई में कितना आए? 1 आए, तो
या जिस 3 आए तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ये चीज़ अभी आगे काम आएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। सूत्र विलोकनम इसमें क्या है, प्रश्नावली 1.10 में है। प्रश्नावली 1.10 में नज़र दौड़ाइएगा थोड़ा। टोटल 4 प्रश्न हैं। कितने हैं? 4। पहला 9409, दूसरा 7569, तीसरा है 8281, चौथा है 3249। पहला सवाल 9409, इसी से चालू करते हैं। पहला सवाल है 9409। इसका क्या करना है? इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल क्या होता है? करनी। जैसे इसके वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए अभी पूरा बोर्ड भर जाएगा, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा ताकि एक ही बार में पूरा समझ में आ जाए। 9409, 9409 ये हो गया। हमको क्या करना है? 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। 2 संख्याओं को क्या करना है? जोड़ा बनाना है। तो इधर से जोड़ा बनाते आएंगे तो 2 संख्या इधर कितना है? 09, और इधर 2 संख्या क्या है? 94। अब ये 2 संख्या है ना, अब वर्गमूल बनेगा। जैसे कि 16 अगर यहाँ पे है तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? ऐसे ही 2 संख्याओं का जोड़ा बना है तो इसका वर्गमूल 2 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 2 अंकों का होगा। तो ये वाला पहला अंक होगा और ये वाला दूसरा अंक होगा। जैसे कि 100 करनी में कितना है? 100, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 10। 10 में कितने अंक हैं? 2। 10 में कितने अंक हैं? 2। तो ये वाला क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है, और ये वाला क्या कहलाता है? दहाई कहलाता है। वैसे ही इस जोड़े में कितने अंक बनेंगे? 2 अंक बनेंगे। ये वाला वर्गमूल का इकाई अंक बनाएगा। क्या बनाएगा? वर्गमूल का इकाई अंक। और ये वाला क्या बनाएगा? वर्गमूल का दहाई अंक। वर्गमूल का दहाई अंक। ये वाला दहाई अंक बनाएगा और ये वाला क्या बनाएगा? इकाई अंक। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सबसे पहले। कितना है? 9409। 9409। इसका आंसर हम लोग यहीं पे लिखेंगे ना कि आंसर कितना होगा। अब 2 अंक है तो हम बना लेते हैं 2 डब्बा ताकि आसान हो जाए समझने में। अब बाकी जितना बोर्ड बचा उसमें हम लोग रफ कार्य करते रहते हैं और समझते हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे आएगा। ये वर्गमूल का ये वाला दहाई वाला है और ये वाला कैसा वाला रहेगा? इकाई वाला रहेगा। अब वर्गमूल का इकाई अंक कैसे निश्चित करेंगे और वर्गमूल का दहाई अंक कैसे निश्चित करेंगे? पहला दहाई अंक के लिए चलते हैं। किसके लिए चलते हैं? दहाई अंक के लिए। तो पहला ही जो स्टेप होता है दहाई अंक, मतलब इस डब्बा में कौन सा अंक आएगा। ठीक है, दहाई अंक यहाँ पे कितना है? 94 है। 94 इन सब में ये जो आ रहा है ना, किसके बाद आएगा? इन सब में 94 किसके बाद आएगा? 81 के बाद। ठीक है, 81 का वर्गमूल कितना है? 9। तो 94 पूर्ण वर्ग 9 के बाद आता है, अतः इसका दहाई अंक 9 होगा। दहाई अंक कितना होगा? देखो ये कैसे हम क्लियर किए। जैसे मान लो यहाँ पे तो 94 है
तो 94 हो, यहाँ पे किसके बाद आया, 81 के बाद आता है, और 81 का वर्गमूल कितना है, 9। तो इसीलिए हम मान ली 9। अगर मान लो यहाँ पे रहता 65, क्या रहता, अब यहाँ पे फिर सर्च करते कि 65 किसके बाद आता है, तो किसके बाद आता है, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है। तो यहाँ पे जो 9 डिसाइड किए हैं, अगर यहीं पे 64 रहता तो 9 क्या हो जाता, अगर यहाँ पे रहता 40, कितना रहता 40, जैसे 65 है तो कितना ले लेते हैं हम लोग 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर यहीं पे मान लो कितना रहता 40, अब यहाँ पे सर्च करते 40 किसके बाद आता है, 36 के बाद आता है, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो 6 स्क्वायर बराबर कितना हो जाता 36, 36 के बाद कितना आता है 40। तो अगर 40 रहता तो यहाँ पे कितना लेना पड़ता हमको 6, 94 है तो कितना लेंगे 9। तो दहाई कैसे डिसाइड होगा, वो क्लियर हो गया। किसी भी सवाल में दहाई कैसे क्लियर होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अब इसमें क्या आएगा वो भर देते हैं, फिर हमारा काम हो जाएगा ख़त्म और हम हो जाएंगे फुर्सत। तो दहाई अंक के लिए क्या पैंतरा अपनाया जाएगा, दहाई नहीं, इकाई के लिए, इकाई अंक के लिए। यहाँ पे इकाई में कितना है 9। अब इसमें सर्च करो, ठीक है ना, लेकिन इसके भी इकाई में कितना है 9, और इसके भी इकाई में कितना है, मतलब 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। समझ पाए बात को, 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर 0-3 का गुणा करें, मतलब 0-3 का स्क्वायर निकालें तो कितना आएगा 9, जबकि 7 का भी स्क्वायर करें तो कितना आएगा, लास्ट में तो 9 भी आएगा ना, और हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, इस वाले लास्ट को। तो दायां भाग जो हमारा है क्या है, वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक कितना है, वर्गमूल नहीं बोलेंगे, संख्या का इकाई अंक बोलेंगे अभी, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, संख्या, संख्या का इकाई अंक कितना है 9। अतः इसका वर्गमूल कितना हो सकता है, अतः इसका वर्गमूल 3 या 7 हो सकता है। कितना हो सकता है, 3 या 7। अब 3 या 7 क्यों होगा, क्योंकि 3 का वर्ग करते हैं तो इकाई में कितना आता है 9, और 7 का वर्ग करते हैं तो इकाई में कितना आता है 9। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। इन दोनों में से ही कोई होगा, या तो 93 होगा या तो 97 होगा, ठीक है, 3 या 7, 2 ऑप्शन ले आए। अब कौन सही आता है कौन नहीं आता है उसको निकालेंगे। तो अगर 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा 93, अगर 7 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आता है, 95, इन दोनों के बीच में क्या आता है 95। अब 95 बीच में आया है, 95 का हम लोग निकाल लेते हैं वर्ग, 95 का क्या निकाल लेते हैं, वर्ग निकाल लेते हैं। अब 95 का वर्ग निकालेंगे तो एक विधि पढ़े हो, एकाधिकेन पूर्वेण, उसमें क्या होता है 95 का वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 95 गुणा 95, पूरा वर्ग उसी का निकालना है ना, 95 गुणा 95, इकाई अंक का गुणा कर देते हैं तो 5×5 कितना हो जाएगा 25, और दहाई साइड मतलब बायां साइड ज्ञात करने के लिए एक संख्या को बढ़ा देते हैं और दूसरे से गुणा कर देते हैं, तो 9 और 1 10, 10 9 90। देखो क्या किए, पहले लाइन में इसका आपस में गुणा कर दिए तो कितना आ गया 25, दूसरा एक स्टेप इसको बढ़ा देते हैं और फिर इसका इसके साथ कर देते हैं गुणा, तो 10 9 कितना हो जाएगा 90। अब 90 25 आया है, 95 का कितना आया है 90 25,
95 का आता है 90-25। अब बताओ 90-25 इससे ज़्यादा है या इससे कम है? 90-25 इससे ज़्यादा है या कम है? नहीं, ज़्यादा है, ज़्यादा। ये 94 है और यहाँ 90 आया है, तो कम है कि ये वाला ज़्यादा है कि ये वाला ज़्यादा है? ये वाला ज़्यादा है ना, 90-25 कम है। मतलब जो बीच में आ रहा है कितना, 95 का 90-25, वो कम है। तो ये सवाल ज़्यादा है तो आंसर आएगा वो भी ज़्यादा का आएगा, क्योंकि देखो 95 का कितना आया है 90-25, इसका आया है 90 और 25, तो 95 का 90-25 आया है, तो 93 का 90-25 से कम आएगा। 93 का क्या आएगा, 90-25 से कम, और आंसर 90-25 से ज़्यादा है। मतलब हमारा 95 वाला तो है नहीं, 93 वाला भी नहीं है, क्योंकि 93 करेंगे तो इससे और कम आ जाएगा, तो 97 वाला हो जाएगा हमारा सही आंसर। नहीं है। अब देखना वो क्यों हुआ। 95 फिक्स कैसे रहेगा, किसी में 95 जाएगा? देखते हैं ना, अभी और बहुत आएंगे। एक और सवाल बताऊंगा ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। 95 का वर्ग निकाल लेते हैं, जो कितना आता है 90-25 आता है। 90-25 इससे ज़्यादा है या कम है? अगर 90-25 इससे कम है तो ज़्यादा वाला आंसर सही होगा, और 90-25 इससे ज़्यादा है तो कम वाला आंसर सही होगा। देखते हैं 90-25 9409 से 90-25 9409 से कम है, अतः 93 आंसर नहीं होगा, 97 आंसर होगा। 93 आंसर नहीं होगा, 97 सही आंसर होगा। तो हमारा इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 97, और ये वाला 7 हो जाएगा सही। ये वाला बीच में है ना, ये वाला क्या है, बीच में है। 93 और 97 के बीच में कितना है, 95। 95 का वर्ग कितना होता है, 90-25, मतलब 9025, और ये वाला 9409 है। अगर 95 है तो उसका 925 आता है, 9025 आता है। अगर 94 होगा तो ये भी तो कम होगा ना, 93 होगा तो ये भी तो कम होगा ना, मतलब ये पहले से कम है। अगर 93 कर देते तो और कम हो जाता है, तो इसके बराबर तो नहीं आएगा। इसके बराबर तभी आएगा जब इसका मान बढ़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? अगर 90-25 से मान बढ़ेगा तब तो 97 आएगा ना। अब अगर 90-25 से अगर कम करते जाए 93 की तरफ, तो ये तो नहीं आने वाला है, किसी भी हालत में नहीं आने वाला। ये तभी आएगा जब इसका मान बढ़ेगा, और इसका मान बढ़ के कितना होगा, 95 से 97, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 97। तो 9409 का वर्ग कितना हो जाएगा, नहीं वर्गमूल कितना हो जाएगा, 97। एक सवाल कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही एक सवाल और बताऊंगा तो थोड़ा मोड़ा जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही एक सवाल और पढ़ेंगे जिसमें वर्गमूल निकालना होगा। तो प्रश्नावली में देखोगे तो 4 सवाल हैं। पहला मैं बता दिया हूँ, दूसरा, तीसरा और चौथा बताओ मैं किसको बताऊँ। 56-69, 82-81 या 32-49? 32-49 चौथा सवाल। चौथा है 32-49। इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। एक चीज़ मैं मिटा दिया जो मेरे को मिटाना नहीं चाहिए था, और वो था वर्ग। मैं फटाफट लिख लेता हूँ। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। सॉल्व करेंगे इसको तो सबसे पहले सवाल में लगा देते हैं करनी। 32-49
32 49, कुछ ना कुछ तो इसका आंसर होएगा। यहाँ पे ले आएंगे हम लोग आंसर, करनी 32 49 बराबर, 2 डब्बा बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, दायां और बायां। ये वाला क्या डिसाइड करेगा? दहाई अंक डिसाइड करेगा, और ये वाला क्या डिसाइड करेगा? इकाई अंक डिसाइड करेगा। यहाँ पे देखोगे 2 जोड़ा बनाना है, उधर से आते आते ये और ये वाला क्या डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा इकाई अंक को, और ये वाला क्या डिसाइड करेगा? दहाई अंक को। तो दहाई अंक से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। दहाई अंक 32 है। 32 जो अंक है वो किसके बाद आता है? 25 के बाद आता है। तो दहाई अंक का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 32 25 के बाद आता है, अतः दहाई अंक कितना हो जाएगा? दहाई अंक 5 होगा। तो एक संख्या कंफर्म हो गया, दहाई अंक कितना हो गया? 5। इस पे कोई डिबेट नहीं है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। दहाई अंक का काम निपटा दिए, अब देखेंगे इकाई अंक। जो इकाई अंक है उसके लास्ट में कितना है? 9। इकाई अंक के लास्ट में 9 है। अतः इकाई अंक के लास्ट में कितना है? तो इसमें सर्च करो इकाई अंक में किसके किसके 9 है। 3 और 7। अतः इकाई 3 या तो 7 होगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो 3 होगा तो आंसर कितना निकल जाएगा? 53। अगर ये वाला 3 यहाँ पे आके भर जाता है तो कितना हो जाएगा? 53। अगर 7 आके भर जाता है तो कितना हो जाता है? और इन दोनों के बीच में क्या आता है? बीच में फंस गया ना 55। अब 55 का हम लोग निकालेंगे वर्ग। तो 55 का वर्ग निकालेंगे किससे? एकाधिकेन पूर्वेण से। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से किसका निकालेंगे? 55 का। तो 55 गुणा 55, 2 भागों में आंसर आएगा। पहला इकाई अंक का, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 का फिर 5 से गुणा करो, 6 पंचे 30। तो 30 25, इसका कितना आता है? 30 25। 55 है तो 30 25 आया, ठीक है। अगर 54 रहता तो 30 25 से कम आता, 53 रहता 30 25 से और कम आता। तो जो सवाल दिया है वो 30 25 से ज़्यादा है कि कम है? 30 25 से 32 49 ज़्यादा है ना। मतलब 30 है, अगर और 56 जाता तो 31 हो जाता, 57 जाता तो 32 हो जाता। समझ पा रहे हो बात को? अगर 30 25 है तो ये 55 का है। अगर 2 ही ऑप्शन है, या तो 53 हो सकता है आंसर, या तो 57 हो सकता है। अगर 30 25 है तो 55 है, मतलब बीच में लटका है। अगर 30 से 29 हुआ या 28 हुआ तो 53 की तरफ जाएगा। अगर 31 हुआ या 32 हुआ
तो 57 की तरफ जाएगा। अब देख लो ये 30-25 से ज़्यादा है कि कम। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला आंसर सही होगा, अगर सवाल में 30-25 से कम होगा तो कम वाला आंसर होगा। तो क्या है? ज़्यादा। तो 55 का वर्ग, 55 कितने आता है? बीच में, यहाँ पे बीच में कितना आया? 55। बीच में 55 आया और 55 का वर्ग कितना होता है? 30-25। यहाँ पे है 55 का वर्ग कितना होता है? 30-25। तो 55 का वर्ग 30-25 है। अतः दिया गया सवाल, अब जो सवाल दिया गया वो कितना है? 32-49। 32-49 है, जिसके कारण जो आंसर है वह किससे ज़्यादा होना चाहिए? 55 से ज़्यादा होना चाहिए। 55 के वर्ग से अधिक वाला होना चाहिए। तो 55 का वर्ग कितना है? 30-25। तो 55 से अधिक कौन सा ऑप्शन आया है? 57। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये वाला तो डिसाइड कर लेते हो आसानी से। 32 है, किसके बाद आता है? 25 के बाद आता है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो एक संख्या आसानी से डिसाइड कर लेते हैं, वो है 5। उसके बाद दूसरे वाले में देखोगे तो दूसरे वाले में कितना है? 9। इसके लिए दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, 3 वाला और 7 वाला। अब 3 वाला और 7 वाला हैं तो या तो आंसर 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। तो 3 और 7, अगर 3 होगा तो 53 हो जाएगा, 7 होगा तो 57 हो जाएगा। इसके बीच का निकाल लो। इसके क्या निकाल लो? बीच का। अब बीच का निकाल लोगे फिर सवाल में नज़र दौड़ाओगे, अगर जो बीच का आया है उससे सवाल ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर होगा। अगर बीच का निकाल लिए हो, सवाल उससे कम है तो कम वाला आंसर होगा। और ये प्रश्नावली हो जाता है समाप्त। इसमें मैं 2 ही बताऊंगा, 4 क्वेश्चन है, 2 बचे हैं, वो आपके होमवर्क रहेंगे। और ये प्रश्नावली हो गया समाप्त। सर वो 55 गुणा 55 किए हैं ना? हाँ। तो इसमें 6 जो अधिक का जोड़े ना? हाँ। इसको कैसे जोड़े? देखो एकाधिकेन है, मतलब क्या करना है? एक अधिक करना है। ये प्रश्नावली 2 में है शायद, 2 या 3 में। तो देखो कैसे करते हैं ना, सिंपल सा 2 भागों में इसका आंसर आता है। पहले भाग में इकाई को करते हैं, तो इकाई का गुणा किए तो 5-5 कितना हो गया? 25। आधा कंप्लीट कर लिए। फिर दूसरा जब करने जाते हैं ना तो दोनों में से एक का 1 अंक बढ़ा देते हैं और 1 अंक को सेम रखते हैं। तो 1 अंक को बढ़ाए तो 5 का कितना हो गया? 6। 6 पंचे कितना हो गया? 30। अगर यहाँ 6 रहता तो यहाँ 7 हो जाता, यहाँ 9 रहता तो यहाँ 10 हो जाता। हाँ, 1 अंक को बढ़ाना है और नीचे वाले को सेम रखना है और गुणा कर देना है। तो ऐसे काम चलेगा। अब इस अध्याय का सबसे लास्ट प्रश्नावली देखेंगे और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और बाकी चीज़ से अलग है, क्योंकि इस बार ABCD आने वाला है, नंबर के साथ चर राशि भी आने वाले हैं। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से ही सॉल्व करेंगे, मतलब गुणा करना है, लेकिन इस बार नॉर्मल 14 गुणा 15 नहीं है, 14x गुणा 15y प्लस xz ऐसा कुछ है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली में नज़र दौड़ाएंगे। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से हल कर उत्तर की जांच कीजिए। पहला है 4x + 1 गुणा x + 5, ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताऊँगा, एक तो बताऊँगा सबसे पहला और दूसरा बताऊँगा उसी के नीचे 5वां, ताकि 2 अंक वाले भी हो जाएंगे और 3 अंक वाले भी हो जाएंगे। पहला बताऊँगा और दूसरा बताऊँगा, नहीं पहला बताऊँगा तीसरा बताऊँगा, ताकि एक माइनस भी आ जाए। तो पहला, तीसरा और 5वां 3 सवाल मैं अभी कवर करूँगा। मैं पहला सवाल लिख लेता हूँ, 4x + 1 x + 5, 4x + 1 गुणा x + 5 गुणा x + 5। इसका क्या करना है? हमको गुणा करना है। अब चीज़ों को ध्यान देना ना,
1 और 2 यहाँ पे हैं, हमको गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का उपयोग करना है। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम सबको पता है, सबसे पहले क्या करेंगे, सीधी लकीर, फिर क्रॉस वाली, और अगर 3 है तो लास्ट का लास्ट से, बीच का बीच से। तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या किया जाएगा, पहले नंबर, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना ना, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। जैसे x का गुणा x से होगा तो रिजल्ट कितना निकलेगा, x², ठीक है। 2 का गुणा अगर x से होगा तो रिजल्ट निकलेगा 2x। 2x का गुणा 3x से होगा तो संख्या का संख्या से होगा तो 2 3 6 गुणा होगा तो, और x का x से गुणा होगा तो जैसे x का x से होगा तो x², तो यहाँ भी हो जाएगा x²। ऐसा वाला चीज़ समझ गया हो ना। अगर 4x में 3x जुड़ेगा प्लस रहेगा तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7x। अब ये मत बोलना कि यहाँ में x और x का गुणा हो तो स्क्वायर लग गया, यहाँ पे x और x एक साथ में 2 x होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक। 4 रुपया और 5 रुपया मिलकर 9 रुपया होते हैं, वैसे 4x प्लस 3x मिलकर कितने हो जाएंगे, 7x, ठीक है। अगर 2x में 2 घात है और यहाँ 3x सिंगल है तो संख्या का तो संख्या के साथ होगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। 2 घात और 1 घात मिलकर कितने हो जाएंगे, 3 घात। इनका ज़रूरत अभी इधर पड़ेगा ना, तो उसको माइंड में रखना। पहले नंबर पे क्या करते हैं हम लोग, पहले नंबर पे करेंगे ये वाला गुणा करते हैं, नीचे का ऊपर सिधाई के साथ। दायां तरफ धीरे धीरे करके एक एक करके समझते चलेंगे। 1 और 5 है सबके दाएं में, 1 और 5, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 5, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे 1 2 3 में डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे 2 ठो पद है तो 1 2 3 में डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले में कितना आ गया, 5, कोई दिक्कत जाएगा नहीं, जाना चाहिए ना, आ गया 5। फिर दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट पे ना ऐसे करते हैं, ये मध्य में आता है, यहाँ पे देखोगे 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, और इधर कितना है, x प्लस 5, तो x प्लस 5। अब देखो क्या करेंगे, इसका इसके साथ तिरछा करेंगे और इसका इसके साथ तिरछा में ऐसे ही होगा ना, तो 5 चौको 20x, बीच में प्लस 1 और 1 है ना, 1 का 1 से होगा तो 1x, 20 और 1 21x, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21x। इसके बाद यहाँ पे हासिल नहीं लगता है, इसमें एक आसान, मतलब ये समझ लो एक बचाव है तुम लोगों के लिए, सुरक्षा की। हासिल वाला इसमें नहीं जोड़ना, ध्यान नहीं देना है हासिल। फिर आता है बायां तरफ, बायां तरफ में भी लास्ट में सीधा लकीर रहेगा, बायां तरफ कितना कितना है, 4x और x, तो 4x गुणा x, देखो ये किसके हिसाब से होगा, इसके हिसाब से होगा। कहाँ गया, हाँ, x गुणा x होता है तो कितना हो जाता है, x²। अगर यहीं पे 4 रहता, संख्या का संख्या से होता है, 2 का गुणा 3 से होगा तो 2 3 6, लेकिन इसकी तरफ देखोगे तो इसके पास संख्या है लेकिन इसके पास संख्या नहीं है, तो इसका संख्या सेम टू सेम उतर जाएगा, 1 ठो x 1 ठो x मिलकर कितने हो जाएंगे, x²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x², और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आसान है, उतना कठिन नहीं है। अब और इसको ऐसे ना करके एक और भी लिख सकते हैं प्लस लगा के, ठीक है। 4x² है तो 4x², फिर ये जो लकीर है उसको मान लो
प्लस 21 एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 21 एक, फिर इसको भी प्लस मान लो तो हो जाएगा 5। इसके बाद देखेंगे हम लोग इसी का तीसरा, क्योंकि उसमें क्या आएगा, एक ठो माइनस आएगा, तो तीसरा है x माइनस 3y x प्लस 3y, x माइनस 3y गुणा x प्लस 3y। ये दायां बायां तरफ अब नहीं लिखेंगे, सीधा कर देंगे। पहले पॉइंट में साइड वाला x और y दोनों साथ में ना, दूसरे में तिरछा वाला और तीसरे में लास्ट वाला। तो यहाँ पे a का आंसर आएगा, यहाँ पे b का, यहाँ पे c, मतलब तीसरे पॉइंट का। तो पहला पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा करते हैं, तो 3y में 3y का गुणा करेंगे। 3y माइनस का है, ऊपर किसका है और नीचे किसका है, प्लस का। अब संख्या का संख्या के साथ होगा, तो 3 तिहाई प्लस माइनस का गुणा माइनस, y और y का मिलके, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 9y स्क्वायर। और b वाले में क्या करेंगे, तिरछा करना पड़ेगा, इसके साथ इसका इसके साथ, तो x माइनस 3y और यहाँ हो जाएगा x प्लस 3y, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो x का 3 के साथ यहाँ नंबर नहीं है कुछ, तो 3 उतर जाएगा सीधा, x और y का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, xy प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 3 का भी इधर जोड़ीदार नहीं, तो 3 उतर जाएगा, y का x से गुणा होगा तो xy। 3xy में 3xy घटेगा तो कितना बचेगा, तो ये कट जाएंगे और यहाँ का रिजल्ट कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। फिर इधर आ जाएगा x गुणा x, तीसरे पॉइंट में ऊपर भी x और नीचे भी कितना x, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अगर इनको प्लस माइनस मान लिया जाए तो शुरू में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, अब ये वाला प्लस, तो जीरो में तो प्लस माइनस नहीं लगता है, तो जीरो को तो नहीं लिखेंगे। ये वाला माइनस है और इस लकीर को क्या मानते हैं हम लोग, प्लस, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 9y स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ध्यान देना कि x का y से गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस का प्लस से गुणा होगा तो क्या होगा। और अगर नहीं भी ध्यान जाता है, एक आध बार मान लो भूल भी जाते हो, तो दोबारा मौका है आपके पास, आना चैनल पे, देखना और सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या बोला गया था। चलो इनको लिख लो, और एक 3 पद वाला बताऊंगा अभी। अब एकदम लास्ट प्रश्न, इस प्रश्नावली का भी पढ़ते हैं आज के लिए और इस पूरे अध्याय का भी। सवाल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और उसका गुणा करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। सूत्र लगाना है ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान। तो इसके लिए पहला पॉइंट क्या हमारे पास रहेगा, पहला पॉइंट हमारे पास रहेगा कि ये सबसे दायां भाग वाले का, मतलब इसको मान लेते हैं हम लोग a, फिर b, ये वाला c, इसको निकालेंगे d और इसको निकालेंगे e। तो पहला पॉइंट ये जो शुरू में है ना, उसका करते हैं, 1 गुणा 4, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। फिर जो दूसरा पॉइंट हम लेंगे वो क्या हो जाएगा, वो होगा, एक यहाँ तक तो निपटाए हैं, अब एक स्टेप और कर देते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ऊपर वाले का 2 और नीचे वाले का भी 2, तो 2x प्लस 1 3x प्लस 4 का गुणा करेंगे, 2x प्लस 1 और 3x प्लस 4, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तिरछा वाला, चार दूना 8x, 3 एकम 3x, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11x, तो यहाँ हो जाएगा 11x। इसके बाद तीसरा में ना, अब इसको हटा ही देते हैं, 2 पॉइंट तक लिए, 2 अंक तक लिए थे, इस बार इसको यहाँ तक पूरा कर देंगे ताकि तीनों आ जाएं ऐसे, ठीक है। तो पूरे को लिखा जाएगा x स्क्वायर 2x 1,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब लास्ट का लास्ट से और बीच का सीधा 4 का एक्स स्क्वायर से होगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और इस साइड का एक्स स्क्वायर का 1 से होगा तो 1x स्क्वायर, 3 का 2 से होगा तो 3 दूना 6x स्क्वायर। आ जाएगा आगे समझ में। देखो ये वाला x ये वाला x गुणा होकर के एक्स स्क्वायर 2 3 6 ऐसे हुआ है। 4 और 1 5, 5 और 6 11, तो ये वाला कुल मिलाकर कितना हो गया 11x स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 11x। सर एक्स का यहाँ पे क्या किए सबसे पहले इसका इसके साथ करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 और x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 और x स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा। तो इसका इसके साथ ये वाला निपटा, फिर इस कोने का इस कोने के साथ कर लेते हैं। 1 का गुणा किससे करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो 1 गुणा एक्स स्क्वायर तो 1x स्क्वायर होगा। फिर सीधा ऐसे 2x का गुणा 3x से तो 2x गुणा 3x, तो संख्या का संख्या के साथ तो 2 3 6, x का x के साथ तो x स्क्वायर। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 1 10 11। हाँ, तो वही यहाँ पे आया है 11x स्क्वायर और उसी को यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो इधर से पहला किए, फिर दूसरा किए, फिर तीसरा किए, अब इधर से एक मिटा देंगे, इसको और इसको लेंगे, इसके बाद यहाँ से मिटा देंगे इसको और इसको लेंगे। तो अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2x तक लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और नीचे कितना ले लेंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसका इसके साथ तिरछा, इसका इसके साथ तिरछा, 3 का 3x यहाँ पे है और इसका गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3 रहेगा x और 2 घात, 2 और 1 कितने हो जाएंगे x का 3 घात, और एक्स स्क्वायर का 2x से करेंगे तो 2x गुणा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 2 का संख्या कोई नहीं है तो 2 ही रहेगा, 1 घात और 2 घात मिलकर कितने हो जाएंगे 3 घात, और ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 3 और 2 5x का 3 घात। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x का 3 घात। ये वाला समझ में आया 3 घात वाला। अभी मैं फिर से समझा दूंगा, क्लियर ना। लास्ट में अब देखो यहाँ तक कर लिए, अब इसको मिटा देंगे, ये अकेला बच गया, अकेला बच गया तो इसका इसके साथ तो x का 2 घात गुणा x का 2 घात x का 2 घात गुणा x का 2 घात, कुल मिलाकर हो जाएंगे x का 2 और 2 4 घात। तो यहाँ हो जाएगा x का 4 घात और यही वाला हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये जो लकीर यहाँ पे बने उनको प्लस मान लेंगे तो x का 4 घात, तो असली आंसर क्या हो जाएगा x का 4 घात प्लस 5x का 3 घात प्लस 11x स्क्वायर, फिर 11x लास्ट में 4, और यहाँ पे हो जाता है इस टाइप के हमारे सवाल समाप्त। ऊर्ध्व तिर्यकध्यान विधि से ख़त्म। लिख लो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से समझा दूँगा।